कैसे हैं आप सब? कोई अच्छा ही होंगे। हम तो अच्छा हैं। आप सुनाइए, कैसे हैं आप सब? कोई आशा करती हूँ कि आप भी अच्छा ही होंगे। और सुनाइए, क्या कर रहे हैं आप सब? कोई हम तो अब नहा लिए, खाना खा लिए और बैठे हुए हैं। अब रेस्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून हो चुकी है। आप सुनाइए, कैसे हैं? और बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। है। सर्दी कैसा पड़ रहा है? फ़िलहाल तो सर्दी अभी यहाँ पे दिल्ली में तो शाम सवेरे का ही सर्दी पड़ रहा है। और सुनाइए, कैसे हैं आप सब? कोई होप आप अच्छे ही होंगे। और सुबह का हो गया काम ख़त्म। अब हो रहा है दोपहर का। अभी दोपहर से भी ज़्यादा का टाइम हो चुकी है। मैं घड़ी में देख रही कितना टाइम हो रहा है। अभी बज रहा है 3:45 और हम बैठे हैं अपने घर में, आराम कर रहे हैं। अब तो थोड़ी देर लेटे हुए हैं। और सुनाइए, क्या कर रहे हैं? और हमारा डोलू भी देखिए कैसे नीचे बैठा हुआ है। ये डॉलर को भी देखिए कैसे बैठा हुआ है। और सुनाइए। और हम अंजलि के घर गए, अंजलि चौहान से मिले। गोरखपुर से महाराजगंज का बस पकड़े, महाराजगंज से निचलौल का। और अंजलि से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। अंजलि ने काफ़ी खतरदारी करी मेरी। और मैं अंजलि के घर पे ही ब्रश किया, नहाया धोया और नाश्ता पानी किया। वहाँ से फिर मैं उनका भाई मुझे स्टैंड तक छोड़ने आए थे और हम अपने आ गए अपने यहाँ। काफ़ी अच्छा लगा उनकी सब फैमिली से मिलकर। और वो बता रही थी कि हम बहुत अभी बिजी हैं, क्योंकि अपनी माँ को वो अपने नाम से मतलब वोट दिलवाने के लिए कुछ ऐसा उनके यहाँ कुछ हो रहा है। महिला पंचायत संसद पता नहीं क्या था, कुछ किसी वार्ड से जैसे अपनी माँ को उठाई हुई हैं, तो उसी करे थी। हम लगे हुए हैं। अभी हमको टिकट नहीं मिला है। हमारे यहाँ अभी सब मतलब अपने अपने पार्टियों को लेकर और गांव में घोषणा कर जा रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी मांग रहे हैं। देखो, मेरी माँ का टिकट मिलने वाला है, मिल जाएगा तो उनका भी कुछ दिन में टिकट शायद मिलने वाला था। अब इतना मुझे क्लियर पता नहीं है, क्योंकि हम जब गए थे तो बता रही थी कि मैं सुबह से गांव में गई, गांव घूमने गई थी, वोट मांगने के लिए गई थी। मैं बोला, टिकट मिल गया अपनी मम्मी के? क्या छाप का मिला है टिकट? तो बोली अभी टिकट नहीं मिला है। अभी मतलब हर कोई, बहुत सारे औरतें आदमी उठे हुए हैं। औरतें मतलब कई जगह के, कई गांव के औरतें उठी हुई है। अब इसी में हम अपनी माँ का भी उठाए हुए हैं। अभी टिकट मिला नहीं है, मिलेगा, देखते हैं क्या छाप मिल रहा है टिकट का। तब इतना मुझे मैं क्लियर बता नहीं सकती हूँ। तो मैं थोड़ा उसी में बता रही थी, उसी में हम बिजी हैं। फिर भी हमें टाइम दिया, उन्होंने बातचीत किया हमसे, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। काफ़ी हमने बात भी किया, वीडियो भी बनाया। हम इमोशनल हो गए। उनको खाट पे लेटी हुई थी, मैं उनसे चिपक गई, कुछ बातें चित करने लगी। मैं उनको देख कर इमोशनल टाइप में हो गई थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं कुछ सोच के जाती हूँ ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ किसी को देखकर। यही सब बात है। अच्छा लगा, पर बहुत मतलब काफ़ी अच्छा लगा मिलके उनसे। उनकी फैमिली से मिला, उनकी भाभी से मिला। और पहली बात कि दूसरी नंबर वाली भाभी से तो मिल लिया। और जो तीसरी नंबर वाली भाभी है, जैसे हम घर से निकलने गए वैसे उन्होंने बैग से उतरी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनका नंबर भी मैंने लिया। और मतलब कि पूरी फैमिली से मेरी मुलाकात हुई। बहुत अच्छे से पहुंच गए हम। एक दो जगह मैं भटक रही थी जाने के लिए, तो मैंने बस वाले से बोल दिया था, भाई मुझे यहाँ उतरना, यहाँ चढ़ना। कुछ बस के सहारा से मैं पहुँच गई। कुछ फिर मैं वहाँ उतरी उनके घर जाने के लिए, तो मुझे घर नहीं मालूम था, गली मोहल्ले नहीं मालूम था किधर था। तो मैंने कुछ रिक्शा वाले से सहारा ले लिया। अब बाकी मैंने ऐसे पूछते पूछते उनके घर चली गई। उनके घर बैठे उठे। मैंने बोला, भाई मैं पहले, उन्होंने मेरे को 2 लड्डू दिया पानी पीने के लिए। मैं बोला, पहले मैं पानी नहीं पीऊँगी, पहले मुझे फ्रेश होने दीजिए, क्योंकि मैं सुबह का चले हुए हैं और मतलब थके हुए भी थे। तो मैं पहले ब्रश किया, फिर स्नान किया उन्हीं के घर पे, नहाया धोया, फिर चाय पानी पिया, फिर उन्होंने खाना वाना भी खिलाया। फिर मुलाकात हुई, बात हुई। फिर भैया बोले ठीक है, 4 बजे के गोरखपुर का बस है, तो आपको भाई छोड़ देगा। उनके भैया आए स्टैंड पर, मुझे बस में, गोरखपुर के बस में मुझे बैठा दिए। मैं खूब आराम से बैठ गई और अच्छा लगा। और सबसे मिलकर अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। व्यवहार भी उन लोगों का अच्छा है।
और बोल रही थी अंजलि कि मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी बात करने के लिए, आपसे बात करने, क्योंकि मैं भी इस वक्त बहुत बिजी हूँ कि मैं वोट वोट के चक्कर में पड़ी हुई हूँ। मेरी माँ सोचती हूँ, मेरी माँ मतलब जीती अपने यहाँ के महिला पंचायत से, तो उन्हीं के सोर्स लगाने में लगी हूँ मैं। मतलब बहुत दूर दूर तक मैं वोट मांगने के लिए जा रही हूँ, कई दिन से रेलिंग से निकाल रही हूँ। अभी कोई चिन्ह निशान नहीं मिला है मेरी माँ को, देखते हैं कब तक मिलता है। मेरे को तो यही बोली थी, मैं 5 तारीख को गई थी उनके घर पे। यही सब बात है, बहुत अच्छा लगा मिलके। अब क्या बताए, जो जैसा रहता है वैसा बताना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद मैं शिवानी के घर पे गई थी, शिवानी कुमारी के घर पे, अररिया औरैया उनका घर है, तो उनके यहाँ वहाँ पे गई थी। तो मालूम चला शिवानी मिली नहीं। मैंने शिवानी का भी ब्लॉग डाल रखा हूँ यूट्यूब पे, देखिएगा। शिवानी तो मिली नहीं। उनकी मम्मी बोली कि शिवानी है ही नहीं, उनकी मम्मी तो मेरे को यही बोली। और फिर उनकी मम्मी से मुलाकात हुई थी। मैंने ब्लॉग में बताया भी था कि मुझे प्यास इतनी तेज़ लग रही थी, और उनके घर पर तो मतलब कोई पूछा ही नहीं पानी वानी पीने के लिए। चाहे कोई मिले या ना मिले, लेकिन फ़र्ज होता है कि इंसान इतना दूर से आया है तो चलो भाई, जिससे नहीं मिलने आए वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं। घर के और भी तो सदस्य हो सकते हैं, पूछ तो सकते हैं कि भाई पानी पी लो, इतना दूर से आए हो तो थक गए हो तो। पानी तो किसी को भी इंसान पूछ लेता है, राही बोटो ही चलता रहता है, कोई किसी भी मुसाफिर को भी इंसान पूछ लेता है। घर जाने की तो बात ही छोड़िए, रास्ते में भी कोई आता जाता किसी से पानी मांग पी लेता है, भाई बहुत तेज प्यास लगे है मुझे। तो कहीं नलका देखता है, टोटी देखता है, बहुत जगह घड़े में पानी भरा रहता है, या किसी कोई मांग के भी पी लेता है, किसी के यहाँ इधर जाता है तो तब प्यास लग रहा था। फिर मैंने उनके गांव के बाहर, जब मैं वापस आने लगी मेन रोड की तरफ, तो मेरे को घुर घुर के लोगों ने देखने लगा उनके गांव में। तो मैंने बोला जरा पानी पिला दीजिएगा, बहुत तेज प्यास लगा। तो उन्होंने पानी दिया, मैंने पिया। मैंने डाल रखा उनका छोटा सा एक, मैंने वीडियो लिया था, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा, आप देख सकते हैं जाकर। फिर मेरे मतलब अफसोस हुआ मेरे को, भाई इतना दूर से गई है, मुझे शिवानी से मुलाकात भी नहीं हुई। चलो खाने पीने के लिए तो कोई नहीं गया था, खाने पीने के लिए कोई नहीं गया था कि मुझे खिलाया पिलाया कि नहीं पिलाया, मुझे उसे कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये कहना था, थोड़ा प्यास सा लग रहा था, फिर मैंने मांग के पानी पी लिया, कोई बात नहीं, उससे मेरे को कोई वो नहीं है। अफसोस मेरे से भेंट नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हुआ जिसके लिए मैं गई थी। तो अंजलि के घर गई, काफ़ी अच्छा लगा। अंजलि के घर में काफ़ी अच्छा स्वागत किया मेरा, खाना पीना भी खिलाया पिलाया, बैठाया, नहलाया धुलाया भी उनके घर, नहाई धुलाई भी, मैं ब्रश भी किया, नहाया भी उनके घर, खाना खाया, कपड़े चेंज किया। मैंने फ़ोटो वोटो खिंचवाया, वीडियो बना के। भाई मुझे छोड़ भी गए बस अड्डे तक ले, मतलब काफ़ी अच्छा लगा उनके यहाँ जाकर, मुझे अपना सा लगा। और शिवानी के घर गए तो शिवानी से तो मुलाकात हुई नहीं। उनकी मम्मी बोली है ही नहीं, शिवानी कानपुर में है तो तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। शिवानी की मामी से मिला, मामी रास्ते में ही मिल गई थी जाते समय। मामी से भी नमस्ते पाती हुआ गाँव उनके घर, शिवानी के घर के आगे पीछे मैंने काफ़ी घूमा। और शिवानी के गांव में हरे हरे सरसों का गाछ बहुत लगी हुई थी खेतों में। मैंने 2-3 वीडियो भी शूट किया शिवानी घर पे। उनके गांव में इतनी हरियाली थी और इतने सरसों का गाछ था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिल्ली में तो मुझे मिलता नहीं है देखने को, तो मैंने वहाँ पे उनके गांव में सरसों के गाछ में मैंने 2-3 वीडियो भी शूट किया और मिला। और काफ़ी शिवानी के गांव है, देहात टाइप में है, बिल्कुल दम खाटी देहात गांव की तरह है, बिल्कुल मतलब अजीब तरह का है, बिल्कुल खाटी देहात समझ लीजिए। अब कितना समझाऊं मैं। काफ़ी इतनी ज़्यादा भैंसियाँ थी उनके यहाँ पे, काफ़ी इतनी ज़्यादा भैंस थी शिवानी के यहाँ पे, भैंस बकरी बहुत बंधा हुआ था। मैं तो वहाँ पे आके बहुत ज़्यादा फील कर रही थी। मैंने बोला भाई साहब देहात तो बिल्कुल शहर बन चुका है, बदल चुका है। मेरा भी ससुराल देहात में ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बिल्कुल शहर मॉडल टाइप में लगता है हमारा गांव, हमारे देश गांव, जिससे हमारे जो ससुराल मायके है। फिलहाल तो हम दिल्ली में ही परमानेंट रहते हैं, गांव में तो बहुत कम आना जाना रहता है। लेकिन मेरे गांव में इतना डेवलप हुआ है जैसे शहर टाइप में लगता है। और शिवानी के गांव प्योर देहात लगता है, बिल्कुल देहात गांव की तरह, बिल्कुल पुराने मतलब पुरानी रीति रिवाज की तरफ समझ लीजिए, पुराने गांव की तरफ, पुराने बिल्कुल देहात टाइप में। बकरी भैंस गाय
पूरा खेती, पूरा मतलब पूरा प्योर देहात लग रहा था उनके यहाँ जाकर। पूरा गांव की तरह लग रहा था, मतलब रियल गांव, असली गांव, मतलब शिवानी के गांव ही लग रहा था कि जैसे असली गांव है, बिल्कुल देहात टाइप में। और मैं शिवानी के घर के आगे पीछे काफ़ी घूमा फिरा, गांव की तरफ भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा फिरा, और मैं वहाँ वीडियो भी शूट किया। पीले पीले सरसों के गाछ में बहुत मतलब इतना आनंद आ रहा था। मैंने बोला अरे हाय क्या मस्त है यार, यहाँ पे सरसों के गाछ कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, वाह 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 वाह, मैं तो यही वीडियो बनाऊंगी। मैं 2-3 वीडियो बनाया। काफ़ी उनके गांव के लोग हंसने लगे थे, पूछ भी रहे थे आप कहाँ से आई हैं। मैंने बोला मैं दिल्ली से आई हूँ शिवानी से मिलने के, शिवानी के बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और शिवानी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे अफसोस लग रहा, मैं इतना परेशान होके गई, आप समझ सकते हो। दिल्ली से गई थी गोरखपुर अंजलि से मिलने, और फिर वहाँ से गई कानपुर शिवानी से मिलने, फिर शिवानी से मिल के फिर दिल्ली से गोरखपुर, गोरखपुर से शिवानी के गांव औरैया जिला, फिर उसके बाद से कानपुर से दिल्ली। मतलब इतना सफ़र तय किया बस मिलने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी चाहने वाले, मुलाकात नहीं हो पाया, अफसोस लग रहा था इसी चीज़ का। इतना किराया भाड़ा भी लगा, परेशानी भी हुआ, सब कुछ हुआ, मुलाकात नहीं हुआ बस।